नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जितने भी साथी हैं, इनको लग रहा था कि ट्रायल कोर्ट से इनको बरी कर दिया गया है तो अब मैटर ख़त्म शराब घोटाले का, अब तो चैन की ज़िंदगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दिया और जैसे जैसे सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, सीबीआई का ऐसा ऐसा पक्ष आ रहा है और केजरीवाल खुद के लिए इस तरह से गड्ढे खोदते जा रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि फिर से उनकी तिहाड़ यात्रा करीब आ रही है। तो पूरा मामला क्या है, अब इसको ज़रा जान लेते हैं। तो हाई कोर्ट में बाकी लोग तो अपना वकील के ज़रिए अपनी बातें कह रहे हैं जैसे होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो नौटंकी करनी रहती है, इसीलिए खुद ही पेश हो रहे हैं, कोई वकील उनका है नहीं। तो जब पहली बार मौका मिला, खुद ही बात रखी। जब कल मौका मिला, तब भी खुद ही बात रखी। लेकिन पहली बार से ज़्यादा बड़ा ब्लंडर ये दूसरी बार वाले में किया है। उन्होंने सीधा जज साहिबा जो हैं, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, बदतमीज़ी शुरू कर दी। क्या आरोप लगाया कि आपने आरएसएस बीजेपी के विचारधारा से जुड़ी वकीलों के संगठन में 4 बार उस कार्यक्रम में शिरकत की और वो जो विचारधारा है वो मेरे विचारधारा से एकदम उलट है। तो आपका उसमें बार बार शामिल होना ये दर्शाता है, मतलब आप बायस्ड हैं। और अरविंद केजरीवाल के इस बात के कहने का क्या मतलब है कि वो जज संघी है, इसी वजह से वो मेरे खिलाफ फैसला दे रही है कठोर होके, क्योंकि इन्हीं जज साहिबा ने शराब घोटाले को लेकर कई बार मामले सुने हैं। ट्रायल कोर्ट का 600 पन्ने का लगभग फैसला आया, उसको 7-8 घंटे में ही सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। तो मतलब इतना पन्ना इतने देर में पढ़ लिया और हाई कोर्ट में दे दी चुनौती। तो हाई कोर्ट की क्या इतनी जल्दबाजी थी कि स्टे लगा दिया उस बरी होने वाले फैसले पर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हट जाओ इस केस से, हमें आप पर भरोसा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को लगा, हम तो दिल्ली का मालिक रहे हैं, बोल दिए, अब थोड़ी सामने से कोई जवाब आएगा, महिला है। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जज साहिबा ने ऐसी क्लास लगाई है कि फिर इस टोन में तो अब बात निकलने वाला है नहीं। क्या कहा कि आप तो हमको सिखा नहीं सकते कि कोर्ट को क्या फ़ैसला देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये उसके विवेक के ऊपर है। तो जो हमको फ़ैसला लगा हम दिए, और नेताओं का फ़ैसला ऐसे भी जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि लोग चुन के भेजता है उनके काम के लिए। और आरोप लगे घपलेबाजी का, तो अच्छा है ना जल्दबाजी की। फिर जज साहिबा ने एक तरह से पूछ दिया कि क्या आप हमको बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं कि हम राजनीतिक तौर से बिक गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहा केजरीवाल ने तब डर के कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए पासा, कि नहीं नहीं, आम जनता के मन में ऐसा उठेगा कि आप एक विचारधारा वाले की कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, हम उल्टा है तो कहीं मेरे खिलाफ देंगी। इसलिए मैंने कहा, मतलब जब गड़बड़ाने लगा काम अंत अंत में, तब बातें बदलने की कोशिश की। लेकिन जो डैमेज और जो जज के खुद के माइंड में जो बनना था परसेप्शन, वो तो बन गया जो कि खिलाफ वाला है। अरविंद केजरीवाल ने रिक्यूज़ल एप्लीकेशन, मतलब जज को हटाने का उस केस से, ये दिया ही क्यों है? क्योंकि जो माहौल बन रहा था मीडिया को पैसे देकर कि बेल मिल गया, अमित शाह हार गया, मोदी हार गया, हमारी जीत हुई, ये फंसाने की साजिश थी, दिल्ली की जनता को तो गुमराह कर दिया गया शराब घोटाला वाला मामले में, नहीं तो हम तो पाक साफ है। ये प्रोपेगेंडा फेल हो गया इन्हीं जज साहिबा के तेज़ी के वजह से। ये नहीं तेज़ी दिखाती, लटकाते रहती, स्टे नहीं लगाती, और जो सीबीआई जांच अधिकारी पर जांच के आदेश जो उन महान ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने दिया और कहा कि जो सीबीआई कर रही है सब राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है, सब बकवास है, खारिज कर दिया। तो उस बात को हाई कोर्ट की इन जज साहिबा ने खारिज कर दिया।
इसी से बौखलाकर अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कहीं और ये याचिका डाली। तो रिजल्ट क्या आया निकल के कि अरविंद केजरीवाल ने जज साहिबा से ही पंगा ले लिया। तो इससे पता चल ही रहा है कि अगली सुनवाई होगी तो किधर मामला जा रहा है। वहीं सीबीआई ने लालू बम फोड़ दिया केजरीवाल पर, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एकदम वो भी गुस्से में ही रहते हैं, चिल मूड में कभी नहीं। पहले तो जब केजरीवाल आए अपना दलील रखने के लिए तो उसी दिन कह दिया, पहले ही दिन, नौटंकी का जगह नहीं है। जब बाकी आरोपियों का वकील आया हुआ है तो इनको खुद ही अपना रखना है, ठीक है रखें, लेकिन फिर ये नहीं कि वकील का फौज पीछे खड़ा है और फिर हम अपना दिखावा के लिए अपना बहस कर रहे हैं। नहीं, तरीके से करना पड़ेगा, ये नौटंकी का जगह नहीं है। और ये भी कहा तुषार मेहता ने सीबीआई के तरफ से कि किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना कोई उसके पक्ष का वो आदमी है या वो बन गया, प्रभावित हो गया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ऐसा होने लगे तो बड़ा बड़ा चीफ जस्टिस, बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लोगों के पार्टी फंक्शन कार्यक्रम में फ़ोटो साथ दिखता है। तो इस हिसाब से तो सबको हट जाना चाहिए जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैटर है, सारे जजों को। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन अलग चीज़ है, वो प्राइवेट मैटर है, ये प्रोफेशनल है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। और लालू प्रसाद यादव की जो घोटालों का मामला है उसकी भी सुनवाई यही जज साहिबा कर रही हैं। तो उन्होंने कोई कंप्लेंट दायर नहीं की कि क्यों इनको हटाया नहीं जा रहा है, हम संतुष्ट नहीं हैं। ये केजरीवाल को ही क्यों दिक्कत हो रहा है कि नहीं नहीं इनको हटा दो, ये बायस्ड हैं, संघी है, ये है वो है, जो उनका कहने का मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब 3 महीना में 26-27 सुनवाई हो चुकी है लालू परिवार के मसले में, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और यही दिखाता है बात कि अगर दे दिया जाए सबको छूट कि जो भी आरोपी है वो कह दे हमको जज पसंद नहीं है, बदल दो, जिस तरह से लालू यादव ने चारा घोटाले में एक बार किया था कि ये अलग जात का है, इसको बदल दो, ऐसे नहीं ना चलेगा। वहाँ भी नहीं बदला गया और यहाँ भी ना बदला जाए, तुषार मेहता ने ये बात कही। तो केजरीवाल की खुद की बातों को देखा जाए, सीबीआई ने जो बातें कहीं, और ये जो शराब घोटाला एक ओपन एंड शट केस है कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, कहा गया कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का, जबकि सरकार का लॉस हुआ इसमें और फ़ायदा हुआ उन्हीं खास प्राइवेट कंपनियों का जिनकी शराब सबसे ज़्यादा दिल्ली में बिकने लगी उस दौरान। तो ये जो घपला है जिस वजह से तिहाड़ में रहना पड़ा इन सभी लोगों को, तो फिर से लगता है कि जज साहिबा ने जो फैसला रिज़र्व कर लिया है कि उनको हटना चाहिए कि नहीं, इस पर जो फैसला आएगा वो 99.9% यही है कि वो नहीं अपना आप को इस केस से हटाएंगे, ये तय है। क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंस था बातों में अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर, और जिस तरह से सीबीआई ने लालू का रेफरेंस दिया, जो बात कही, कितना भी केजरीवाल कहते रह गए कि अमित शाह ने तो कह दिया है कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, मतलब जज साहिबा के साथ कुछ मिलकर खेल किया, कुछ भी आरोप लगाया, जज साहिबा टस से मस नहीं हुई, डांट कर फटकार लगाकर जवाब दिया। तो ये सब देखकर यही लगता है कि ये रिक्यूज़ल वाला तो मामला ख़त्म होगा ही, ऊपर से ये ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है कि नहीं, इस पर जमकर बहस होगी, चर्चा होगी। तो होने वाला ये भी एक चीज़ है साथ ही साथ कि वो सुनवाई टल जाए, इसके लिए भागेंगे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी कुछ नहीं होगा, तब सुनवाई शुरू होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। ये तय है कि हाई कोर्ट से तो इनको सज़ा मिलना ही मिलना है कि हाँ एक घपला किया है, जेल इनको जाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल की रणनीति एक तरह से तो सफल ही हो रही है कि बस डिले करते रहो ताकि लोगों के दिमाग से केजरीवाल केस ये सब बातें निकल जाए, और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ हम जाकर लड़े और हमको पैसे दे, लोग फंडिंग करे,
जिससे अपना तो जेब भरते रहे, चुनाव जीतो हारो क्या फ़र्क पड़ता है। मीडिया में तो पैसा दे ही दिया है, कोई भी डिबेट हो आम आदमी पार्टी वाला को बिठा देना है, जबकि लेना देना हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात वही है, कब तक बचेंगे केजरीवाल और उनके साथी, क्योंकि कोरोना के समय शीश महल बनवा कर, कोरोना के ही समय ज़रूरतमंदों को सिलेंडर ख़त्म हो गया बोल के यूपी बिहार भेज देना, जिस तरह की हरकतें की है, लोगों का भरोसा तोड़ा है घपला घोटाला कर कर, तो सज़ा तो मिलनी ही है। अब चाहे 2 महीना बाद मिले, 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, मिलना है ही। और आम आदमी पार्टी खंड खंड तो होकर रहेगा, क्योंकि तिहाड़ यात्रा तो तय है। वहीं दूसरी तरफ सबरीमाला वाले मामले में कैसे मोदी सरकार आग बबूला हो उठी, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी चौंक उठा, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।